तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। यूजीसी नेट ने दिसंबर 2020 जून 2021 जो मर्ज साइकिल हुआ था उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। जी हाँ, आप लोगों को जो कब से वेट था उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बधाई उनको बहुत बहुत जिनका ये एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। लेकिन आज हम बात ये करने वाले हैं जो लोगों का एग्ज़ाम रहा है या जिन लोगों ने जस्ट फॉर ट्रायल एग्ज़ाम दिया था उनके लिए। आपको पता है मैंने लास्ट टाइम भी यही किया है कि हम उन पे अब ज़्यादा फोकस करते हैं, और जिनको ये खुशी मिली है आपको लोगों के लिए बहुत अनमोल है। आपकी मेहनत रंग लाई है, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, यही दुआ है। ठीक है, तो चलो एक बार पहले बात करते हैं कि अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में हम क्या चेंज लाएंगे, उस हिसाब से वो आगे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसका कट ऑफ देख लेते हैं। जो सब लोग क्यूरियस हैं कि कट ऑफ क्या गया है, तो हम देख लेते हैं विजुअल आर्ट्स का जो कट ऑफ है। एक से चलिए, फिलॉसफी सोशलॉजी ये देख लीजिएगा। इसका मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी अगर आपको चाहिए तो आप अपने ग्रुप में से विजुअल आर्ट्स विद विनी में से ले सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें ये पूरा जो है कट ऑफ का अपन ने शेयर कर दिया है। अब मैं विजुअल आर्ट्स पे जाती हूँ। देख लीजिए, इतने सारे सब्जेक्ट्स में होती है नेट की एग्ज़ाम। देख लेते हैं इस बार क्या कट ऑफ गया है, किस बेसिस पे गया है, कितना परसेंट सिलेक्शन हुआ है, उसको सबको क्लियर कर देते हैं आज। क्योंकि एनटीए के नोटिस आ चुके हैं और अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। हम कोई एजम्पशन से नहीं बोल रहे हैं बल्कि क्लियर बोल रहे हैं। तो ये भाई आपका विजुअल आर्ट्स का पेपर है। ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ गया है अनरिजर्व्ड मतलब जनरल। 170 असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ गया है और 190 जेआरएफ का कट ऑफ गया है। ये जो लिखा है ये है कि कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो 187 लोग जनरल में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट हुए हैं और 30 लोग जेआरएफ के लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो आती है आपकी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आती है जनरल में ही, उसमें उसका कट ऑफ 156 गया है, 37 लोग सिलेक्ट हुए हैं। जेआरएफ का 182 गया है, 8 लोग सिलेक्ट हुए हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर उसका 152 कट ऑफ गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का 169 लोगों को सिलेक्ट किया है और 178 कट ऑफ गया है जेआरएफ का, जिसमें से 23 लोगों को जेआरएफ अवार्ड हुआ है। एससी कैटेगरी देखें तो 146 मार्क्स आए हैं। 146 में आप नेट के लिए एलिजिबल हो गए हो और 168 के लिए आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो गए हो। एसटी देखें तो 140 मार्क्स में आप नेट के लिए एलिजिबल हो गए हो और 168 के लिए 168 ला के आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो गए हो। पीडब्ल्यूडी ये सब जो इनकी सारी कैटेगरी हैं उसके कट ऑफ आप देख सकते हैं 120, 132, 142 जो जिसमें भी आप आते हैं। आप ये अगर आपको टेलीग्राम पे ये भी नहीं मिल रहा था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप देख सकते हो कि कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं और हमारे क्या मार्क्स रहे हैं और कट ऑफ क्या गया है। इस मार्क्स से नीचे मार्क्स वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है और जिनके इतने मार्क्स या इससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। ये क्वेश्चंस कल से काफ़ी आ रहे थे, इसलिए कट ऑफ को डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था। अब बात करते हैं कि कितने लोग सिलेक्ट हो गए हैं भाई। ठीक है, देख लेते हैं कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। एक मिनट, अभी इसी में देखते हैं। लोग मतलब कि क्या इनका मतलब क्राइटेरिया रहा है सिलेक्शन का। तो ये 19th जब जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेरेशन है देख लीजिए, और उसी के दिन इनने एक नोटिस जारी किया है। देखिए 19/2/2022 जिस दिन एनटीए ने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है बहुत सारे इंतज़ार के बाद। तो ये इतने लोग अपीयर रजिस्टर्ड हुए हैं, इतने अपीयर, इतने क्वालिफाई, ये आप देख सकते हैं टोटल। लेकिन जो मैं मेन चीज़ जा रही हूँ वो यहाँ जा रही हूँ, ये वाला पॉइंट। एज पर द यूजीसी पॉलिसी 6% ऑफ दोज कैंडिडेट, ये थोड़ा सा घाटा हुआ है। थोड़ा सा क्या, जो लोगों को बहुत उम्मीद थी उनके लिए घाटा ये हुआ है
कि एनटीए ने पहले कहा था कि हम उस चीज़ को मर्ज कर देंगे, तो उस चीज़ को हम समझ बहुत अच्छे से नहीं पाए। हमको लगा कि दोनों चीज़ें मर्ज हो जाएगी, मतलब दोनों चीज़ में 12% से मतलब 12% सिलेक्शन और 2% सिलेक्शन ऐसा होगा। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इट 12% और फॉर जेआरएफ इट्स 2%। तो क्या हुआ है, इनने साफ बोल दिया है कि यूजीसी पॉलिसी के तहत 6% लोग कैंडिडेट्स जो हम बोलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वाला नेट वाली चीज़ जो है उसका सिलेक्शन तो इनने 6% किया है। ठीक है, जो देखो पढ़ो, 6% ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु अपीयर इन बोथ द पेपर्स मतलब जो पेपर 1 और पेपर 2, उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 40% और 35% फॉर अदर कैटेगरी, उनके बाद उसके मतलब उनमें से 6% लोगों को हमने इसके लिए सिलेक्ट कर लिया है। किसके लिए? डिक्लेयर्ड नेट क्वालिफाइड। आगे पढ़िए, द स्लॉट ऑफ जेआरएफ्स ऑफ बोथ यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 साइकिल हैव बीन मर्ज्ड। मतलब कि अगर 2 सिलेक्ट होते हैं तो जेआरएफ को 4 सिलेक्ट किया, इसलिए जेआरएफ की सीट्स आप देखेंगे कि वो ज़्यादा है, वो डबल है। तो जेआरएफ तो डबल सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन नेट 6% सिलेक्शन हुआ है, जिससे कि बहुत को घाटा हो गया। 2 एग्जाम्स मर्ज हो गई तो आपको 12% सिलेक्शन देना था, लेकिन 6% दिया गया। While the methodology for subject-wise cum category-wise allocation of JRF remain unchanged। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट्स मतलब इस सब्जेक्ट में ऐसा सब्जेक्ट वाइज होता है ना, कि जैसे हर सब्जेक्ट की सीट्स जेआरएफ सीट्स मतलब फिक्स हैं कि इतने जेआरएफ इस सब्जेक्ट्स में मिलेंगे, तो वो चीज़ अनचेंज्ड है, उनको डबल नहीं कर दिया गया है। पर जो आपका दोनों साइकिल है ना, तो सीट्स बढ़ा दी गई हैं, तो ये वाली चीज़ ऐसी है। ठीक है, तो अब ये तो आपने समझ लिया है, इतना कट ऑफ गया है ये भी समझ लिया है। अब बात एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, 3 लोग हैं अभी हमारे साथ, एक वो जिनने मेहनत करी, पढ़ाई करी और अभी उनको सफलता प्राप्त हो गई है, उनको मेरी ओर से लख लख बधाई। आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहो और अपने जैसे और लोगों को निकालो, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम क्लियर हो गए तो हम और को भी हेल्प करें, ताकि हम उन्हें भी मतलब सही दिशा प्रदान कर सके। तो आप ये चीज़ करो। अगर आपका नेट हुआ है, आपको जेआरएफ की वो है, तो लगे रहो। थोड़े ही समय से आप रहे हो, थोड़ी चीज़ से आप रहे हो, तो आपको जेआरएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे आते हैं जिनने मेहनत करी थी, पढ़ाई की थी, लेकिन कुछ मार्क्स से रह गए, तो उनके लिए तो मेरा विशेष एक ही बात है कि आपको इस बार 2 मार्क्स से आप इसलिए रहे हो ताकि आप नेक्स्ट टर्न पे अच्छे स्कोर के साथ अपना गोल अचीव कर सको। हमको स्कोरिंग अच्छी करनी, देखिए एक होता है जनरल, अगर किसी का नेट क्लियर हो जाए फिर वो ध्यान नहीं देते हैं, बहुत कम ऐसे कि हम स्कोर अच्छा कर लें कि ठीक है यार नेट तो है, और ये सही भी है, बेसिक है मतलब, लेकिन शायद भगवान ने आपके लिए यही लिखा होगा कि आप अच्छे स्कोर से नेट क्लियर करें। इसलिए ये 2-3 मार्क्स से जो रहने वाले लोग हो, आप लोगों को ये सोच के अगली बार और डबल मेहनत करनी है, ताकि आपके स्कोर भी अच्छे आएँ और आप क्लियर तो ऐसे भी हो जाओगे। और तीसरे लोग आते हैं जिनने बिना पढ़े इसलिए एग्ज़ाम दिए कि वी आर गिविंग जस्ट फॉर ट्रायल। तो आपके ट्रायल हो चुका है महाशयों, और आपने देख लिया है कि हम कितने पानी में हैं, हमें कितनी ज़रूरत है, ये सब समझ गए हो। अब अगली बार बिल्कुल अपने हाथ पैर सब कस लो और हमको अपना गोल अचीव करना है। इस तरह से अपनी दिशा को वो कर दो कि अब हर बार ट्रायल नहीं होगा, एक बार आपने ट्रायल कर लिया है वो ठीक है, लेकिन अब हमें अचीव करना है, अब हमें अपने गोल की ओर सक्सीड होना है। बस इस दिमाग से आप अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो यही विजुअल आर्ट्स विद विनी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी को इसलिए बोल रही हूँ कि अगर कोई ऐसे भी हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, आपको भी शुभकामनाएं, क्योंकि आप आज नहीं तो नेक्स्ट सेशन में क्लियर होगे, लेकिन बैठे बैठे नहीं होगे, पढ़ाई करने के बाद ही होगे। ठीक है, तो अपना जो है एग्ज़ाम का सेशन, जो हमारी स्टडी लेक्चर सेशन है, वो जल्दी फिर से स्टार्ट होने वाले हैं। साथ ही साथ इंडियन आर्ट की बहुत डिमांड है, तो इंडियन आर्ट की जो है क्लासेस स्टार्ट इसी के साथ की जाएगी, कोशिश ऐसा करेंगे। तो वो अभी नेट का फॉर्म थोड़ा सा आन दो, उसके बाद इंडियन आर्ट को बहुत जल्दी कवर करवाने का इस बार सोचा है मैंने। तो ऐसे ही जुड़े रहो और
पढ़ाई अपनी अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो, इधर कमेंट सेक्शन पे भी बोल सकते हो, ताकि हम लोग साथ मिलके अपने डाउट्स क्लियर कर सकें और आगे बढ़ सकें। आप लोगों में से जिसका रिज़ल्ट जैसा भी रहा है, आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम लोग आगे सोच सकें कि हमें आगे कैसे क्या अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।